मेरे संगमरमर के घर को और बर्बाद करने नहीं दूंगी। वैसे भी गरीबों की संगमरमर के घर में रहने की कोई औकात नहीं होती। चल निकल जा मेरे घर से। माँ जी, ये मुझसे गलती से गिर गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसको अभी साफ कर देती हूँ। मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर। संगमरमर के पत्थर पर गिरने के बाद ये साफ तो नहीं होने वाला। जब से इस घर में आई है मेरे संगमरमर के घर को खराब करने पर तुली हुई है, लेकिन अब और नहीं, तुझे इस घर से जाना ही होगा। ये कहकर सुनीता शोभा को अपने कमरे से निकालकर धक्का मार देती है। वो संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ती है। आखिर क्यों सास ने ऐसा बोला कि शोभा उसके संगमरमर के आलीशान घर को बर्बाद करना चाहती है? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां शिव मंदिर के सामने अमीर सुनीता अपने बेटे नैतिक के साथ कार से उतरती है। बेटा, हम लोग संगमरमर के घर में रहते हैं, इतने अमीर होने के बावजूद भी तुझे शिव मंदिर ही शादी करने को मिला था। माँ, आपको पता है ना, मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं यहाँ शांति से ही शादी करने वाला हूँ। ये स्वीटी कब आएगी? आती ही होगी, बोल रही थी रास्ते में हूँ। इतने में शिव मंदिर के सामने स्वीटी कार से उतरती है और उसकी सैंडल टूट जाती है। ओहो, इस टूटी हुई सैंडल के साथ तो मैं अपनी संगमरमर के ससुराल में नहीं जाऊंगी, मुझे घर वापस जाना होगा। वैसे भी अभी किसी को नहीं पता कि मैं मंदिर के बाहर ही खड़ी हूँ। बोल दूंगी थोड़ा लेट हो जाएगा। ड्राइवर भैया, गाड़ी आगे निकालो। स्वीटी कार में बैठकर घर चली जाती है। उसी वक्त ऑटो से शोभा सेम लहंगा पहने घूंघट में उतरती है और सुनीता उसे देख हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाती है। अरे बहू, तूने आने में कितनी देर कर दी, पता है मेरा बेटा कब से इंतजार कर रहा है। चल जल्दी चल। अरे रुकिए, आप कौन हैं? रुकिए, कहाँ ले जा रही है मुझे? इस वक्त मजाक करने का टाइम नहीं है। अरे तूने शादी का जोड़ा पहना है, तुझे नहीं पता तेरी मेरे बेटे से शादी होने वाली है। चल चुपचाप चल और आगे एक शब्द नहीं बोलेगी अब तू। मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के बाद शोभा उसे अपने बेटे के साथ चुपचाप मंडप में बिठा देती है। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए और अब शादी में विघ्न नहीं आना चाहिए। शादी खत्म होने के बाद ही सब उठेंगे। और करिश्मा, तू क्या कर रही है? जल्दी से फोटो खींच ले अपने भैया भाभी की। यहाँ कोई फोटोग्राफर भी नहीं आया है। हाँ माँ। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे भाभी चुप हो जाओ, अच्छे से शादी करो, मैं आपका फोटो शूट कर रही हूँ ना। हे भगवान, यहाँ पर तो मेरे मम्मी पापा है नहीं। मेरी किसी और से शादी होनी थी और ये कोई और लोग हैं। भगवान जी, आपने ये कैसा संयोग रचा है। कुछ देर में शादी संपन्न हो जाती है और गाड़ी में बिठाकर शोभा को संगमरमर के आलीशान ससुराल में ले जाते हैं, जहाँ की दीवारें सफेद मोती की तरह चमचमा रही थी। तभी सुनीता खुशी से अपनी बहू की आरती करती है। मेरी बहू संगमरमर के अमीर ससुराल में आ ही गई। अच्छा, अब तू मेरे सामने कब तक घूंघट में रहेगी? अब तो अपनी शक्ल दिखा दे, इतनी प्यारी सी। रुक, मैं देखती हूँ। सुनीता ये बोलकर खुद ही उसका घूंघट हटाती है और दुल्हन को देख सब अचंभित हो जाते हैं। हे भगवान, तू कौन है और मेरे घर में कैसे आई? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कौन है? आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे शादी के मंडप तक ले आई और मैं आपको रोक रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, तब भी आपने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया और शादी करवाकर आप यहाँ ले आई। मेरी शादी उसी मंदिर में होनी थी, लेकिन किसी और से। उस मंडप में मुझसे शादी करने वाला लड़का और मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। आपने ठीक नहीं किया। माँ, आपने अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी कहे, ये लड़की बहुत प्यारी है। ये कहकर नैतिक उसे एक टक नजरों से देखता ही जा रहा था। ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है और मैं इस शादी को नहीं मानती। वैसे भी ये किसी गरीब घर की है और एक गरीब घर की लड़की मेरे संगमरमर के घर में नहीं रह सकती। शादी तोड़नी ही होगी। क्या? अगर ये शादी टूट गई तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि अब मेरी उस जगह पर शादी नहीं हो पाएगी जहाँ होनी थी। आपकी वजह से क्या हो गया ये? माँ, गलती आपने की है, लेकिन जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी और अब शादी हो चुकी है। आपको इन्हें अपनाना ही होगा। वैसे आपका नाम? करिश्मा, गृह प्रवेश की तैयारी कर। नहीं, कोई गृह प्रवेश नहीं होगा। यहाँ पर मेरे संगमरमर का फर्श खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा माँ आपने। इस गरीब घर की औरत के पैर के निशान हमारे संगमरमर के फर्श पर बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, अगर आपको लग रहा है दीदी की खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप एक कपड़े के ऊपर भी गृह प्रवेश करवा सकती हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तभी नैतिक के कहने पर करिश्मा एक कपड़ा लेकर आती है, जिस पर बहू का गृह प्रवेश करवाया जाता है। इस वक्त बेटी आ जाती है। सुनीता को शर्मिंदा होकर माफी मांगनी पड़ती है और नैतिक भी उसे समझाता है कि अब असल मायने में शोभा इस घर की बहू है। तभी स्वीटी अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर नैतिक पर फेंक के चली जाती है। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं।
नैतिक और शोभा एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह करिश्मा के कहने पर शोभा पहली रसोई का खाना बनाकर जब लाती है तो गलती से चटनी संगमरमर के फर्श पर गिर जाती है। ये देख सुनीता गुस्से में कहती है, बदतमीज गरीब कहीं के संगमरमर जैसे घर में तो तू आज से पहले कभी रही नहीं ना। देख तूने मेरा संगमरमर का घर खराब कर दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, गलती से हो गया। आज से तुमने ऐसी गलती कर दी है, दोबारा ये बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने संगमरमर के घर से बहुत प्यार करती हूँ। उस जगह को साफ करने के बाद सब पहली बार रसोई का खाना खाकर शोभा को शगुन पकड़ाकर चले जाते हैं। शोभा अपने कमरे में रो रही होती है। तभी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें अपने माता पिता की याद आ रही है ना? वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ प्लीज आप मुझे उनके पास लेकर चलिए, उन्हें भी तो सब कुछ बताना है। उसकी परेशानी समझकर नैतिक शोभा को उसकी बताई हुई जगह पर ले आता है, जहां सब कुछ बताने के बाद उसके माता पिता बहुत हैरान होते हैं और फिर माँ पूर्णिमा आशीर्वाद देकर कहती है, मेरी बच्ची, हम बहुत परेशान हुए, गलती से ही सही पर संगमरमर के अमीर घर में पहुंच गई। अब तो खुश रहना, मैं जानती हूँ तेरा जीवन साथी तुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ माँ, कोशिश तो यही है। अपने माता पिता से विदा लेकर शोभा अपने अमीर संगमरमर के ससुराल में पहुंच जाती है। संगमरमर के घर में धीरे धीरे वो ढलने की कोशिश करती है, पर कभी दाल में तड़का लगाने पर संगमरमर की दीवार काली हो जाती, तो कभी पूजा करने पर धुएं से दीवार काली हो जाती, जिस पर सुनीता बार बार उसे समझाती है और नापसंद करती है। अगले दिन वो अपनी सास का कमरा साफ कर रही थी कि ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखकर नेल पेंट संगमरमर के फर्श पर गिर जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? बार बार माँ मुझे समझाती हैं और अब उनके ही कमरे का संगमरमर का फर्श खराब हो गया। अगर ये दाग नहीं गया तो नहीं, जल्दी से साफ करती हूँ। ये कहकर शोभा गीले पोछे से उस फर्श को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन नेल पेंट का दाग हटता ही नहीं है। और तभी सुनीता आ जाती है। ये देख उसका हाथ वो पकड़ लेती है। कम वक्त गरीब कहीं की, तूने मेरे संगमरमर के घर पर नेल पेंट गिरा दिया। अरे इसका दाग तो कभी जाएगा भी नहीं। तू इस लायक है ही नहीं कि मेरे अमीर संगमरमर के घर में तू रहे। तुझे मैंने बार बार समझाया, फिर भी तू मेरे संगमरमर के घर को कभी काला तो कभी पीला करना चाहती है। लेकिन अब मैं तुझे संगमरमर के ससुराल में नहीं रहने दूंगी। निकल जा यहाँ से। माँ जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाकर अपना सामान बांध। ये सुनकर रोते हुए शोभा अपने कमरे में पैकिंग करते हुए निकल रही होती है कि करिश्मा उसे देखकर बोलती है, माँ मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप इनको यूं ही जाने दोगी क्या? पहले इनसे हमारा संगमरमर का फर्श साफ करवाओ। ये सुन शोभा बैग साइड में रखकर सर्फ का पानी बाल्टी में लेकर आती है और संगमरमर का पत्थर साफ करने लगती है। इतने में खिड़की से दो चोर आ जाते हैं, जो चाकू दिखाकर सास नंद बहू को एक तरफ कर लेते हैं। दूसरा चोर अलमारी में से सोने के गहने ले रहा होता है। बिल्कुल भी होशियारी नहीं करना, वरना तीनों के तीनों मारे जाओगे। हमें बताओ पैसा कहाँ कहाँ रखा है? देखिए हम सबको छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ संगमरमर का एक घर है। अब तो हमको बेवकूफ बनाएगी। हमें बहुत अच्छे से पता है इस संगमरमर के ताजमहल जैसे घर में बहुत ज्यादा पैसा है। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, ये चाकू हटाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ज्यादा बोलेगी तू? हाँ ज्यादा बोलेगी। अब देख, पहले तेरा ही गेम बजाना पड़ेगा। माँ जी को कहीं कुछ हो ना जाए। अरे आइडिया। तभी बाल्टी में लात मारकर शोभा साबुन का पानी गिरा देती है। वो खिड़की से जैसे ही जाने वाला होता है कि फिसल जाता है। दूसरा उसे उठाता है तो दोनों फिसल जाते हैं। अरे ये संगमरमर का फर्श इतना फिसलने कैसे लग गया? अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। माँ जी मारिए इन्हें, मारिए। इन्होंने आपकी गर्दन पर चाकू रखा था। हाँ बहू। माँ बेटी दोनों चोर को बहुत ज्यादा मारती हैं। वो उठकर जाने की कोशिश जैसे ही करते हैं, बार बार साबुन के पानी पर फिसलकर नीचे गिर जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ शोभा जल्दी से पुलिस और अपने पति को फोन कर देती है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों चोरों को पकड़कर ले जाती है। और जब वो अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रही होती है तो सुनीता उसका हाथ पकड़कर कहती है, तू अपना संगमरमर का अमीर ससुराल छोड़कर कहाँ जा रही है? मुझे माफ कर दे। आज तू नहीं होती तो चोर हम दोनों को ही मार डालता। गलती मेरी थी, लेकिन जो भी हुआ छोड़। तू दिल की बहुत अच्छी है, यहीं रह जा। क्या सच में माँ जी आप मुझे दिल से अपना रही हैं संगमरमर के घर में? हाँ मेरी बहू। ये सुनते ही शोभा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी सास को गले लगा लेती है, जिसके बाद सास बहू का मिलन हो जाता है और अब गरीब घर की बहू खुशी खुशी अपने संगमरमर के ससुराल में रहने लगती है।